Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class of general aptitude. So students, मैं वरुण गोयल वापस से आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास के अंदर जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन. तो इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए हैं. आई होप आप सभी को वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे. वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन ना एक बहुत ही ना डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट है या फिर हम बोलूँगा चैप्टर है. उसके अंदर ना आपको ना बहुत सारे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने होते. अगर देखा जाए ना तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आप सभी को विद इन 10 मिनट्स पूरा पढ़ा दूं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो मुझे आपको बतानी है. लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ना आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों में टेस्ट करता है. तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर आप अपनी ही बात पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गए कि अभी आप बोल रहे हो कि डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ ज़्यादा पढ़ाने को नहीं है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि एग्जामिनर आपको बहुत सारी चीज़ों में टेस्ट करता है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. तो डेटा इंटरप्रिटेशन में ना आपको एक तो ग्राफ्स की और रिप्रेजेंटेशन जो इंटरप्रेट करना होता है. डेटा आपके पास गिवन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा गिवन होता है, आपको उसको पढ़ना होता है, समझना होता है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है. समझ में आ रही है बात? जैसे कि आपके पास मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, डेटा वेरी करता है सेक्टर टू सेक्टर. जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप अपनी क्लास के अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हो बैठे हुए, तो आपके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ और वहां पे टीचर ने आपका जो मार्क्स थे पूरी क्लास के उसको देखा कि आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर की उस पेपर में कितने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकता था कोई स्टूडेंट और कितना उस स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किया है पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का. उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं. बार ग्राफ से कर सकते हैं, लाइन ग्राफ से कर सकते हैं, पाई चार्ट से कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं. बस आपको यहां पे कैलकुलेशन से सबसे ज्यादा करनी पड़ती हैं. ठीक है, सोचिएगा कि उतने ही टाइम पीरियड में जहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस, लोकोमोटिव के क्वेश्चंस, पजल्स के, सिलोगिज्म्स के, जहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, वहीं पे साइमल्टेनियसली अगर डीआई का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो डीआई में आप लोगों को क्वेश्चन को इंटरप्रेट भी करना है, डेटा पढ़ना है, फिर समझना है, फिर कैलकुलेशन भी करनी है, फिर हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करना है. बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर. मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, चीज की मैं गारंटी देता हूं. एंड आगे बढ़ते हैं. अगर मैं पिछले इससे पहले लेक्चर की बात करूं तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है मूविंग लोकोमोटिव्स एंड आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एंजॉय किया होगा. और आज हम पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने जा रहे हैं. और अब देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन. देखो क्या रहा है, इसको कहते हैं बार ग्राफ. ठीक है ना, इसे कहते हैं हम बार ग्राफ. क्वेश्चन क्या रहा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ द पतंजलि बिस्किट. कोई एक डेटा गिवन है कि पतंजलि बिस्किट्स की सेल हुई है इन 1000 नंबर्स फ्रॉम 6 सेंटर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स 2019 एंड 2020. मतलब कि 6 सेंटर्स देख लिए पतंजलि के, है ना. डिफरेंट सेंटर्स हैं. देखो सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, सेंटर 4, सेंटर 5, सेंटर 6, है ना. और 2 अलग अलग साल हैं. तो सेंटर 1 में 2019 के अंदर देखो, ये ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 2019 की सेल और रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 2020 की सेल. तो 2019 के अंदर 80,000 यूनिट सेल हुई और 2020 के अंदर सेंटर 1 के अंदर ही 105,000 यूनिट सेल हुई है. अगर मैं सेंटर 2 की बात करूं तो सेंटर 2 के अंदर 2019 के अंदर 75,000 यूनिट सेल हुई हैं. वेयर एज अगर मैं 2020 की बात करूं सेंटर 2 की ही, तो सेंटर 2 के अंदर 65,000 यूनिट्स सेल हुई हैं. एंड सो ऑन. ये इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बन गया है. क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ रही है? क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से बन रहा है आपका. ठीक है ना, क्लियर है. आई होप यहां पे कोई भी इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आती है बातें. ये वाली दिखा रहा है यूनिट सोल्ड, ये वाला साइड दिखा रहा है यूनिट्स सोल्ड इन 1000. लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं. ठीक है, यूनिट सोल्ड इन 1000. 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 120,000
और ये सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 है। और ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 2019 को, और रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 2020 को। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, समझिएगा। टोटल सेल ऑफ सेंटर 6 की टोटल सेल फॉर द बोथ द ईयर, ठीक है। सेंटर 6 की 2019 में कितनी सेल हुई है, 70,000 और 80,000, ठीक है। सेंटर 6 की अगर मैं बात करूं, 2019 में हुई है 70,000 और 2020 में हुई है 80,000, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल ऑफ सेंटर सी फॉर बोथ द ईयर, और सेंटर 3 की कितनी है, 95 और 110, 95 और 110। तो सेंटर 3 की कितनी है, 95 और 110। 2019 में हुई है 95,000 और 2020 में हुई है 95 और 110, 110 के, समझ में आई। तो यहां पे 2006 के अंदर अगर मैं बात करूं, 2006 के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो 2006 में सॉरी, सेंटर 6 की अगर मैं टोटल सेल बात करूं, यहां पे सेंटर 6 की टोटल कितनी हो जाएगी, 70 70 140 150,000 यहां हो रही है। और अगर सेंटर 3 की बात करूं तो टोटल सेल कितनी है, यहां पे यहाँ पे है 95, 205, है ना, समझ में आ रही है चीज, ठीक है ना, 205। अब 205,000, राइट है। अब क्या कहा कि ये वाली इसका कितना परसेंट है, 2006 की 2003 का कितना परसेंट है, 2006 की 2003 का कितना परसेंट है। तो 150,123 अपॉन 205 123 इंटू का 100 इंटू का 100। तो अगर काटेंगे 1 2 3 1 2 3, और अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 3 0 और 5 4 1 41, है ना, 5 4 1 41। तो अगर आप देखेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली भी अगर मैं खेलना चाहूं तो ये तो बहुत क्लोज दे रखे हैं तुम्हारे को। तो 100/41 की 100/41 की वैल्यू मैंने आप लोगों को ना किसमें परसेंटेज में सिखा रखी है वैल्यू, वो कितनी होती है बताओ। 100/41 की वैल्यू मैंने बता दी रखी तुम्हारे को परसेंटेज के अंदर। इसकी वैल्यू होती है 2.43 और इंटू 3 कर लो, 30 है ये। तो 3 3 जा 9, ये 12 आ जाएगा, 3 2 6 7, 1 2 और यहाँ पे तो 72.9 है ना, 72.9 आ रही है, ये 2.3 आ रही है ना, 2.43 है और इंटू 3 है। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6 7 और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा और 2 0, तो 72.9। तो 73 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली खेलना है इसमें हमारे को, तो 73.17 अप्रोक्सीमेटली हम ये करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना बच्चा बोलेगा सर मुझे तो पता नहीं है, कि 100/41 की वैल्यू 2.43 होती है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो मैं समझाने के लिए आया हूं तुम्हें। देखो क्या बनना है तुम्हारे पास, 30/41 इंटू 100, 30/41 इंटू 100 है, राइट है। देखो कभी भी तुम्हारे को ना यहाँ पे ना एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। 41 बताओ नियरेस्ट, 41 का नियरेस्ट 10 का मल्टीपल क्या है, 10 का मल्टीपल क्या बताओ। तुम बोलोगे सर जी 30/40 इंटू 100, तो ये काटेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती, 75%, 75%। अब देखो यहाँ पे ना अब बच्चा कॉन्ट्राडिक्ट ये कर जाएगा
कॉन्ट्रैडिक्ट ये कर जाएगा सर 75% आंसर मेरा एग्जैक्टली है, तो यहाँ पे आपने तो 73 लिख दिया, 73 लिखा तो मैं ऑप्शन ए मेरा 75 के अराउंड है, 75 के पास है, तो मैं ऑप्शन ए मार्क करके आऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं, क्यों नहीं करना है, सुनो बात सुनो, कान खोल के सुनना उस चीज को। क्यों नहीं करना है, अगर तुम देखोगे तो यहां पे मैंने 41 की जगह 40 लिया है, 41 की जगह 40 लिया है, तो मतलब कि जब मैं अपना न्यूमरेटर छोटा कर रहा हूं तो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन मैं न्यूमरेटर जब बड़ा करता हूं तो वैल्यू घटती है। कान खोल के सुनो, अगर मैं 3 को ना 3 से डिवाइड करूं, 3 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे सुनते रहना, ये चीजें ना सिर्फ और सिर्फ ना देखो एग्जाम, मतलब मैं कैलकुलेशंस में ही सिखा सकता हूं मैं तुम्हें। जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगी, जब मैं 3 को ना 4 से डिवाइड करूंगा ना तो 0.75 आएगी, और जब मैं 3 को ना 2 से डिवाइड करूंगा ना तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 आएगी। तो बेसिकली मैं आप सभी को यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कराना चाहता हूं समझिएगा कि जो ये न्यूमरेटर है, अगर न्यूमरेटर मेरा क्या है, सेम है, न्यूमरेटर को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, लेकिन जो मेरा डिनोमिनेटर है देखो 3 है पहले केस में, दूसरे केस में 4 है, और तीसरे केस में क्या है, 2 है। अगर मेरा इन दोनों को कंपेयर करूं मैं, अगर मेरा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो हाँ। 1 से 45 हो गई, समझ में आई बात, वैल्यू डिक्रीज हो गई कि नहीं हो गई बताओ, 1 से 7.75 हो गई। और वहीं पे ही अगर मैं इसकी बात करूं, साइमल्टेनियसली अगर मैं इस चीज की बात करूं कि जहां पे मेरा क्या है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, देखो 4 से 2 हो गया, 4 से 2 होगी वैल्यू, है ना, 4 से 2 हो गई वैल्यू, तो न्यूमरेटर मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो रही है बालक, इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना। तो भाई यहां से एक चीज नोटिस कर सकता हूं क्या, यहां से एक मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं क्या, अगर मेरा न्यूमरेटर, अगर मेरा क्या है, न्यूमरेटर क्या है, फिक्स्ड है, न्यूमरेटर इज फिक्स्ड, मेरा न्यूमरेटर क्या है, फिक्स्ड है, तो मेरी, ये डिनोमिनेटर की बात हो रहा है, ओके, ये न्यूमरेटर नहीं है, डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर की बात है, डिनोमिनेटर की बात है, ठीक है। तो अगर मेरा न्यूमरेटर फिक्स्ड है और डिनोमिनेटर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू, समझ में आई बात, कि अगर मेरा न्यूमरेटर फिक्स्ड है तो डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू, कि जितना मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी, जितना मेरा डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो वही मैं केस यहाँ पे सिखा रहा हूँ, 41 की जगह मैंने लिया था 40, तो 40 को लेके मेरी कैलकुलेशन तो आसान हो गई, और आंसर कितना आया, 75, और मेरा रियल में कितना था, ये 41 था, 41 था। तो बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि 75 से, मेरे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि 75 से छोटी वैल्यू आएगी, 75 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, राइट है, 75 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, 75 से छोटी वैल्यू आएगी। तो देखो 75 से छोटी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये है ना, ये है ना, ये है ना, ये है, ये वाली वैल्यू आएगी, इसलिए ऑप्शन बी। देखो मैंने इसलिए दोनों तरीके से करा दिया, अगर 100/41 का तुम्हारे को वैल्यू पता है 4.23 4.3 वैल्यू है, तो वहां से भी आप एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे को नहीं पता, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ये सारी चीज आपको एग्जामिनेशन के अंदर नहीं करनी, बस तुम्हारे को दिमाग में रखनी है कि अच्छा हाँ, कि अगर मेरा न्यूमरेटर फिक्स्ड है तो डिनोमिनेटर और वैल्यू की, डिनोमिनेटर और वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मैंने 40 के नियरेस्ट मल्टीपल 41 का नियरेस्ट मल्टीपल 40 लिया, 30/40 की वैल्यू 75 होती है, और 75 से नीचे वैल्यू आने वाली है, क्योंकि मैंने 41 की जगह 40 लिया था, तो 75 से छोटी वैल्यू आएगी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा जानकारी आपको देनी नहीं थी, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन आपको सिखानी थी कि कैलकुलेशन आप विदाउट कैलकुलेटर कैसे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ सेंटर 1 2 3 in 2020 is the average sale of 136 136। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज सेल ऑफ द सेंटर्स 1 2 3 2020 के अंदर 1 2 3 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर
1 2 3 के अंदर कितनी है? 105, ठीक है। 2 के अंदर 110 और 3 के अंदर है तुम्हारा 95। ऐड करो तो ये 10 आएगा और 9 2 11 आएगा और 3, ठीक है। 310 आ रहा है, 310,000। इस परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालेंगे अभी ऑफ द सेल ऑफ 136 9 2019 में, 136 2019 में, 136 2019 में, ठीक है। तो ये 180 है, 3 कितना है? 95 है और 6 कितना है तुम्हारा? 70 है, ठीक है। तो ये 5 आएगा यहाँ पे, 7 3 21 और 3 24। इनका एवरेज निकाल लेते हैं, 245 डिवाइडेड बाय 3, है ना। और इसकी निकालते हैं, ये कितना है? 310 डिवाइडेड बाय 3। ये एवरेज है, ये एवरेज है। अब पूछा है क्या? व्हाट परसेंटेज एवरेज परसेंटेज ऑफ द एवरेज इज द एवरेज, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना आ रहा है मेरे पास? सेंटर 1 प्लस सेंटर 2 प्लस सेंटर 3, 2020 का एवरेज आ रहा है कितना? एवरेज आ रहा है 2020 का 310 अपॉन 3, 310 अपॉन 3 एवरेज है ये सीधा। सेंटर 1 3 6, सेंटर 1 सेंटर 3 सेंटर 6, 2019 की वैल्यू है। 2019 का एवरेज कितना आ रहा है? 2019 का आ रहा है 245 अपॉन 3। इनका परसेंटेज निकालना, बस व्हाट परसेंट है, तो बस 245 अपॉन 3 अपॉन ये पहले 2019 वाला 310 अपॉन 3 इंटू 100, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 245 अपॉन 310 इंटू 100 है, ठीक है, इंटू 100 है तुम्हारी। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 4 जा 5 9 जा, 5 से काटेंगे, 5 6 जा 5 2 जा, है ना, 5 6 जा 5 2 जा। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60 से भी कर सकते हो और 62 से भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मैंने ले लिया इसे 63। क्यों ले लिया 63? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये देखो 49 अपॉन 62 था, इंटू का 100 था। अब मैं क्या कहता हूँ, 49 ऊपर है 62 नीचे है, तो 7 का मल्टीपल मुझे देखने लग रहा है, 7 का मल्टीपल मुझे देखने लग रहा है। तो जैसे ही मैं 3 से काटूंगा, 7 से काटूंगा तो 7 7 आ जाएगा और 7 9 आ जाएगा। ये बोलो हाँ, 7 7 आ जाएगा, 7 9 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे ना अप्रोक्सीमेटली पता है कितनी होती है, 11.11, तो 77.77 वैल्यू आ जाएगी ये। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने जो अज्यूम किया है 63 किया था, लेकिन मेरा था कितना? 62 था। तो 77.77 मेरी वैल्यू तब आ रही है जब मैंने बड़ा वो लिया है। जब मैंने छोटा लूंगा तो ऑब्वियसली कितना होगा? जब मैं छोटी वैल्यू लूंगा, छोटा डिनोमिनेटर लूंगा, तो ऑब्वियसली ये 77.77 से बड़ी वैल्यू होगी, 77.77 से हल्की सी बड़ी वैल्यू होगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू आएगी। बोलो हाँ, समझ में आ रही है चीज? बोलो जल्दी बताओ, क्लियर हो रही है चीजें? अप्रोक्सीमेटली समझ में आ रही है चीजें? अप्रोक्सीमेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपकी लाइफ के अंदर? अब बोलो, बताओ बताओ। अब देखो, एक बच्चा बोलेगा सर 77 की वैल्यू क्यों नहीं दी है? अब देखा जाए ना, ये वाली वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली ना 77 से ना ऊपर जाएगी, लेकिन इतनी भी ऊपर नहीं जाएगी कि 95 तक पहुंच जाए, इतनी भी ऊपर नहीं जाएगी यहाँ पहुंच जाए, इतनी भी ऊपर नहीं जाएगी यहाँ पहुंच जाए। तो ये ना हल्का सा मुझे लग रहा है 79 के अराउंड आएगी वैल्यू, 79 के अराउंड वैल्यू आएगी। ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, नहीं तो ये आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? फिर से समझाऊं क्या? एक एक चीज देखो, मैं आपको निश्चित तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये वाली चीज ना मैंने तुम्हारे को परसेंटेज में पढ़ा रखी, नहीं तो ना कुछ वैल्यूज ना यहाँ पे लिख दूं, अभी लिख दूं, तुमको याद कर लेना प्लीज, है ना, प्लीज याद कर लीजिएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, ठीक है। तो 100%
इक्वल टू 1, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कर रहा हूँ मैं। 1 इक्वल्स टू 100%, 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, 1/4 इक्वल्स टू 25%, 1/5 इक्वल्स टू 20%, 1/6 इक्वल्स टू 16.66%, 1/7 इक्वल्स टू 14.28%। डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी यार ये, है ना। 1/8 equals to 12.5%, 1/9 equals to 11.11%, 1/10 equals to 10%, 1/11 equals to 9.09%, 1/12 equals to 8.33%, 1/13 equals to 7.69%, 1/14 equals to 7.14%, ठीक है। 1/15 equals to 6.66%, 1/16 equals to 6.25%, 1/17 equals to 6.25 है ना। इसका ये होता है 1/18 होता है 5.8, इसका 6.16 होता है आई थिंक। एक सेकंड चेक करता हूँ इसका मैं। 5.88%, ठीक है। 1/19 होता है 5.26% और 1/20 होता है 5%, ठीक है। ये याद करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। बालको इसे प्लीज याद कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को सही में मजा आएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, सही में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू थी, एक सेकंड को, हाँ ये वाली थी ये वाली वैल्यू थी 5.88% और ये थी 5.55%, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आपको याद करनी है। तो देखो जैसे 1.1/100, 100/11 1.11 है ना। तो इसी वजह से परसेंटेज है ना ये, तो इसको इधर लेके जाओगे तो 100 बन जाता है ये, है ना। इसको इधर लेके जाओगे तो 100 बन जाता है। कन्वर्जन बता दूं क्या, जैसे कि ये वाला लिखा मैंने 1.9 इक्वल्स टू 11.11% है। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं ना बाल को, है ना। 1/100 लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज की वैल्यू हट रही है तो 1/11 इक्वल्स टू 1/9 इक्वल्स टू 1.11 इनटू का 1/100, है ना। तो इसको इधर लेके चले जाऊंगा तो 100/9 इक्वल्स टू 11.11। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो परसेंटेज बताई थी, फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी बताई थी। तो इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए कन्वर्जन का, है ना। कन्वर्जन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इतना इतना तो नॉर्मल कन्वर्जन है। तो वही केस है कि देखो 100/9 थी वैल्यू, 100/9 की वैल्यू थी 11.11, है ना। और 7 था ही बगल में, तो 77.77 वैल्यू। तो मेरे को पता था कि 77 से थोड़ी सी हल्की सी बड़ी वैल्यू आएगी, हल्की सी बड़ी आएगी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं आएगी कि 87 पे पहुंच जाए, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था। और इतनी बड़ी नहीं आएगी आएगा, तो इसी वजह से अप्रॉक्सीमेटली हमने जो कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इस क्वेश्चन को खेल लिया। समझ में आई बात, आगे बढ़े। The average sale of all the centers in 1000 for the year 2019। एवरेज सेल 2019 के अंदर सारे सेंटर्स की एवरेज सेल कितनी है, 2019 के अंदर एवरेज सेल कितनी है सारे के सारे सेंटर्स की, ठीक है। तो 2019 में सारे के सारे सेंटर्स की एवरेज सेल, तो ये 80 है, ये 75 है, ये 95 है, ये 85 है, ये 75 है और ये 70 है। तो इनकी एवरेज सेल निकालनी है तुम्हें, इनकी क्या निकालनी है, एवरेज सेल निकालनी है। तो करते हैं 1 2 3 4, तो ये 20 आ गया, ठीक है। 8 8 8 8 16, ठीक है। 16 और 2 18, ठीक है। 18 और 9 27, ठीक है। और यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू, 21। तो यहाँ पे 28 है, यहाँ 8 आएगा 4 48, 480 ये वाली वैल्यू हो गई। अब एवरेज निकालना है मुझे, तो 480
डिवाइडेड बाय कितने हैं सेंटर्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से करना है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 880। 80 इज द राइट आंसर। 80 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 80 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ, समझ में आ गई बात? ये तो आसान ही था। 80 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रही है चीजें? बहुत ही आसान है यार, ये चीजें तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द सेल्स ऑफ द बिस्किट फ्रॉम 2019 टू 2020? 2000 सेंटर 3 के अंदर 19 से 20 में कितनी इंक्रीज हुई है वैल्यू? 2019 के 19 सेंटर 3 के अंदर 19 से 20 में कितनी इंक्रीज हुई है? तो सेंटर 3 की बात करता हूं यहाँ पे। 2019 में कितनी सेल थी और 2020 में कितनी सेल थी से समझते हैं। 2019 में सेंटर 3 के अंदर सेल थी कितनी, 95, और इसमें है 110। तो सेल इंक्रीज कितनी हुई है बच्चों? सेल इंक्रीज कितनी हुई है? सेल इंक्रीज हुई है, आप बोलेंगे सर 15। ठीक है, आप बोलेंगे सर 15 इंक्रीज हुई है कितने पे? 95 पे इंटू 100। ठीक है, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 19 से, राइट है। तो ये कटेगा कितना, 19 से। तो 100/19 की वैल्यू देखो अभी लिखवा रखी है ना मैंने। 100/19 की वैल्यू कितनी होती है? 5.26। देखो इसी वजह से याद होनी चाहिए वैल्यूज। 5.26 जिस बच्चे को याद है तो देखो कितने आराम से कर लेगा। 6 3 18 है, 3 2 6 7 है, और 5 3 15। तो अप्रोक्सीमेटली 15.78 15.78 वैल्यू आएगी, 15.78। ठीक है, देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी आपको समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शंस का कितना इंपॉर्टेंस है? अभी आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है फ्रैक्शंस का? आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज ऐसी तो नहीं छूट रही है ना कि जो अनटच्ड रख रहा हूं मैं। सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। बोलो हाँ या ना, आप लोग ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? समझ में आनी चीजें बच्चों? ठीक है, डीआई में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशंस ही हैं। What is the total difference between the number of the biscuits sold in 2019 and 2020 for all the centers? 2019 और 2020 के बीच में सारे सेंटर्स में कितनी बिस्किट्स में डिफरेंस आया है? सेल में कितने का डिफरेंस आया है? ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं 2019 की, और यहां बात करते हैं 2020 की, और यहाँ पे सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, सेंटर 4, सेंटर 5, सेंटर 6। अब मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे ही डेटा लिखा है तो आसानी से हम टैली कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 80 आ रही है। ये है 75। ठीक है, ये है कितना? ये 75 है, ये 95 है। ठीक है, ये 95 है, ये 85 है, ये 75 है, और ये कितना है? 70 है। 1 2 3 4 5 ठीक है जी। ये है कितना? 105। ये है तुम्हारे पास 110। ये है तुम्हारे पे सॉरी 110 बीच में छूट गया। ठीक है, ये है तुम्हारे पास 65, फिर 110, फिर 95, फिर 95, फिर 80। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो यही है कि आप ना इसमें सबको ऐड करो। ठीक है, सबको ऐड करो, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक है, 20 वाली वैल्यू आ रही है। 8 2 10। ठीक है, या फिर 8 8 16, 16 और 2 18, 18 2 27, 27 है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? 21। तो 8 480, 480 वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, 480 वैल्यू ये आ रही है, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 20 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9 9 18, 18 और 6 और 2 8, 18 और 8, 18 और 8 कितना होता है? 18 और 8 26। ठीक है ना, 26, और यहाँ पे एक 8 वैल्यू आ रही है। 26 और 8 35 है ना। तो मतलब बेसिकली ये कर सकते हो आप एडिशन। मैं लेकिन आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा ना एक नई अप्रोच सिखाना चाहूंगा। आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस ही तो निकालना है उनमें। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चे, या इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 से इतने का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 95, वैसे छोड़ो इसको ना, तुम्हारे को दिक्कत ही हो जाएगी। इसको यहीं से ऐड करते हैं, ये 240 ही आ रहा है। इसे आसान तरीके से यही है, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। 90% बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा। एक तरीका और था, 1 2 3 4, ये वाली वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 2 9 6 और 2 8। ठीक है, 8 8 16, 16 और 1 17,
ठीक है, 17 और 18 17, 34 और 35, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 50 और 20 70 का। तो यहाँ से डायरेक्टली तुम 70 भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये बेसिक था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए था। मैं किसी और जोन में चला गया था कि हाँ मैं आपको ये समझाऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं था उसको समझाने का। अभी मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा। आई होप समझ में आ गया, 70 इज द राइट आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जल्दी बताओ इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है? देख लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे 30 मिनट्स लग रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझाना, ये नहीं आधी अधूरी चीज समझाऊं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को देखो एक बार। समझाइए एक बार फटाफट, क्लियर होनी चाहिए, जल्दी बताइएगा एक बार जल्दी। ये वाला समझ में आ रहा है? देखो ये वाला, देखो ग्राफ किस तरीके से कह रहा है कि इसको, ग्राफ को थोड़ा समझा देता हूँ मैं। ये ग्राफ क्या कह रहा है, द गिवन लाइन डेटा चार्ट शो द सेल ऑफ द शूज। सेल ऑफ शूज बताएगा ये, सेल ऑफ शूज बताएगा फ्रॉम 6 स्टोर इन 6 डिफरेंट सिटीज। 6 डिफरेंट सिटीज हैं, कलकत्ता, पटना, धनबाद, रांची, फॉर द 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। समझो इस चीज को किस तरीके से है। देखो ये ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2014 को। ठीक है, दो ये रेड वाली लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 2015 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन वाली लाइन 2016 को। ठीक है, यहां पे जितने भी ये नंबर आएंगे आएगा कलकत्ता के रिलेटेड। ठीक है ना, कलकत्ता से रिलेटेड। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी आएगी, कलकत्ता की। तो कलकत्ता ने 2014 में कितने सेल हुए, 120। 2015 में कितने हुए, 250, और फिर 2080, 280। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज चल रही हैं। कलकत्ता की वैल्यू समझ में आ गई, फिर पटना की वैल्यू समझ में आ गई, फिर धनबाद की समझ में आ गई, फिर रांची की आ गई, फिर असनौ असन असनसोल की आ गई, और फिर गया की आ गई। लास्ट वाली वैल्यू गया की होगी। आपको ईयर्स पता चल गए, 1000 में पता चल गए, 120,000, 250,000, 250,000, 280,000, इस तरीके से। अब जो क्वेश्चन पूछता रहेगा मैं कैलकुलेट करता रहूंगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ द पटना स्टोर, पटना का स्टोर का, टू द टोटल ऑल द 3 ईयर्स। पटना और आनंदसोल का, पटना और आनंदसोल। तो पटना कहाँ है, पटना का देखो पटना है कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में बताऊंगा, और आनंदसोल। ठीक है, पटना में है 80, 120 और सारे ही एक साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे कैलकुलेट करने में, और 140। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200, ये 340 वैल्यू आ जाएगी। और आनंदसोल का क्या है, आनंदसोल देखो कहाँ है, यहाँ पे है आनंदसोल। 150, 210 और 280, 150, 210 और 280। ठीक है, ये 0 है, और यहाँ पे 6 है, 6 और 8, 6 और 8, 8 और 6, 16, 14। ठीक है, और ये 2 2 2 6 से 640, 640। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा था, परसेंटेज पूछी थी, तो रेशियो पूछ रहा था। तो रेशियो पूछ रहा था 340, ये है, तो ये इससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 1 जा, 2 7 जा, और 2 3 जा, 17/32। 17/32 इज द राइट आंसर। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं आई इसके अंदर, बोलो। 17/32 रेशियो समझ में आ गया इन दोनों का। आ जाओ, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ द कैंपस शूज सेल ऑन गया स्टोर, कैंपस सेल ऑन गया स्टोर एंड द पटना स्टोर टुगेदर। अच्छा, कैंपस का गया और पटना में 3 साल के लिए, कैंपस का पटना और गया में 3 साल के लिए, कैंपस का पटना और गया में 3 साल के लिए, कैंपस का
एक सेकंड देखते हैं, इसको हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते क्या इसके अंदर? कर सकते हैं शायद से, है ना? तो मैं तुम्हारे लिए ना एक काम करता हूँ, इसको मिटाता ही नहीं, है ना, इसका मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। राइट है, ये तुम्हारे पास नोट्स भी आते रहेंगे। अबे यार एक सेकंड रुको। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रही चीज? बोलिएगा एक बार। राइट, तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे अब कैंपस का देखना था। कैंपस है, कैंपस में है पटना और गया, है ना? पटना में देखना है और गया के अंदर देखना है तो कितने शूज सेल आउट हुए हैं। तो पटना के अंदर 2014 के अंदर कितने हुए हैं कैंपस के, एक बार देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे है आपका पूरा का पूरा देखना है। पटना का दिखा रहा है, इसमें कैंपस का क्या दिखा रहा है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या? एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, the given line graph shows the chart that the sale for the six different cities. क्वेश्चन में रुको यार एक सेकंड है। द टोटल नंबर ऑफ द कैंपस शूज सेल ऑन गया स्टोर। अच्छा, कैंपस स्टोर वही होगा गया। टोटल नंबर ऑफ द कैंपस शूज सेल ऑन गया स्टोर एंड द पटना स्टोर टुगेदर। ठीक है, पटना स्टोर एंड गया स्टोर टुगेदर तीनों साल के अंदर, पटना और गया के अंदर। पटना में कितना, पटना तो है ही नहीं, अच्छा है। ठीक है, तो 80 यहाँ पे हुआ है, 180 और 120, सॉरी 140। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 200। 340 ये हो गई पटना की, 340 कितनी होगी? पटना की हो गई। गया में कितना हुआ है? 70, 160 और 210। तो इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7-7-14 और यहाँ पे 440। तो अब क्या कह रहा है? The total number of the campus shoes sold on Gaya together for the 3 years is what percent of the Dhanbad and the Ranchi store together? धनबाद और रांची स्टोर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 80 और 780 वैल्यू आ रही है धनबाद और रांची के अंदर। धनबाद, धनबाद और रांची के अंदर देखते हैं। धनबाद और रांची है ना, धनबाद के अंदर कितना सोल हो रहा है? 140, हाँ 140, 190, 300, 140, 190 और 230। ठीक है, और रांची में कहा है? 90, 180। रांची है फोर्थ ना, तो 1 2 3 4, है ना? 90, 180 और 260। 90, 180 और 260। तो इसको देखेंगे, ये आएगा 4 3 7। ठीक है, 4 3 7 और 9, 4 3 7 और 9 16। और यहाँ पे कितनी है? 2 2 4 और 1 5, 560 वैल्यू ये है। ये है यहाँ पे 8 270, 26 26 52, 53, 500। तो ये वाली वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 9 और 10,090। तो बस ये इसकी परसेंटेज निकालनी है इसके अंदर, है ना? टोटल नंबर ऑफ द कैंपस शूज टुगेदर फॉर द ईयर, द टोटल नंबर ऑफ द कैंपस शूज इज व्हाट परसेंट। हाँ, तो कितना परसेंट है वो, बस उसमें भी वही वाली त्रिग्राम लगानी है। 780 1090 का कितना परसेंट है? 780 1090 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 78 कितना किसके वो होता है मल्टीपल? 13 का मल्टीपल होता है ना, 13 का मल्टीपल है। और यहाँ पे हम 13 का मल्टीपल को ला सकते हैं क्या? 1090 के अराउंड, 1090 के अराउंड हम 13 का मल्टीपल ला सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखते हैं 1090 को 13 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो ये 13 5 13
9 जा 117, 13 8 जा होता है 104, 104, ठीक है, और 5 0, 13 3 जा 13 9, है ना, 5 0 4 से भी कर सकते हैं वैसे, 52, तो 92 होता है, तो 52 होता है, एक सेकेंड है ना, 92 होता, 13 8 जा 4, हाँ, तो ये 1092 आपका क्या है, 13 का मल्टीपल है, 1092 क्या है, 13 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू ये बन रही थी, लेकिन मैं किस तरीके से काटूंगा, 13 का मल्टीपल से काटूंगा, तो 780 इज इक्वल अपॉन 1092 इंटू का 100 इंटू का 100, तो 13 से काटते हैं, 13 से क्या है, 13 4 से, सॉरी 13 6 से, 13 6 0, और 13 8 जा 104 होता है ना, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 52, तो 13 4 जा, है ना, 13 4 जा, तो 84 वैल्यू आ रही है। अब 2 से काटते हैं इसे, 2 से भी कट जाएगा ना, हाँ, तो 0 आएगा, 2 4 जा, और ये 2 2 जा, 42 वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं इसे, ये 2 से फिर कटेगा 15 से, और ये वाली वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 21, तो 100/19 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, अभी मैंने लिखवाई तो नहीं है ये वाली, लेकिन 100/19 की वैल्यू आप लोगों को ना याद कर लो यार, इजी हो जाती है 100/21 की वैल्यू याद करनी, 4.76, है ना, 4.76 वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/21 की। तो यहाँ पे अगर पास तुम्हारे पास 4.76 की वैल्यू थी, तो 15 इंटू 4.76 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं, 476 है इंटू का 15 है, 5 6 जा 30, 7 5 जा 35, 38, 5 23, यहाँ पे 6 है, 7 है, 4 है, तो यहाँ पे करेंगे 8 8 16, 16 में से 2 गए 14, और ये 11, 4 2 6 और 1 7, तो 2 पॉइंट है, तो 71.40 वैल्यू आ रही है। तो अब देखो मेरे पे थी ये, मैंने बड़ा ले लिया, तो हम लोगों की वैल्यू ना 71.40 से कितनी आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, हल्की सी बड़ी आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, ठीक है, हल्की सी बड़ी आएगी 71.40 से, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, तो 71.40 के अराउंड देखते हैं, तो 71.40 से हल्की सी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 71.55, तो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं इस क्वेश्चन में, ये वाला तो समझ में आ गया, ये तो नॉर्मल एडिशन था कि पटना और गया का एडिशन किया 780 आया, धनबाद और रांची का किया 1090 आया, ठीक है, 780 1090 आई वैल्यू, ठीक है, समझ में आई चीज, समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमने क्या करी है वैल्यू, 780 और 1090 के अराउंड, देख मेरे को जैसे ही पता चला 78 मेरा क्या होता है 13 का मल्टी, देखो ये सारी की सारी चीजें ना लॉजिकली होती हैं, कहीं किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हारे को कि इस तरीके से करना है, आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। 78 के अराउंड, 78 किसका मल्टीपल होता है, 13 का मल्टीपल होता है, 1090 के आसपास कोई ना कोई तो 13 का मल्टीपल ऑब्वियसली गिरेगा ही, तो मैंने चेक कर लिया, तो 1092 हमारा 13 का मल्टीपल था, तो इसी वजह से मैंने 1092 को बनाया और इसे काटा, तो इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितनी। यहां पे सिर्फ एक चीज और सीखी हमने, 1/21 की वैल्यू होती है 4.76, 1/21 की होती है 4.76, इस चीज को लिख लो, चाहे मैं इस वाले चार्ट में भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 1/21 की वैल्यू होती है 4.76, ठीक है, 4.76 इसकी वैल्यू हो रही है, ठीक है ना, आ जाओ, अब ये वाला हो गया आंसर, अब ये वाला करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द कैंपस शूज, कैंपस शूज की एवरेज सेल, थोड़ा सा ना इस वाले क्वेश्चन ने कंफ्यूज ये भी कर दिया था कि कैंपस, क्या लिखवा रहा है कैंपस के, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द कैंपस शूज ऑन कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर एंड धनबाद स्टोर इज द एवरेज सेल ऑफ द, फिर से परसेंटेज, परसेंटेज पे खेल रहा है पूरा, परसेंटेज पे खेल रहा है पूरा, है ना, तो इसमें एक और डुप्लीकेट बनाऊं क्या, पहले इसका डुप्लीकेट बनाता हूं यहाँ पे, और इसको वापस डाल देता हूं,
ऊपर की, जिससे आप लोगों के नोट्स ना सही बनते रहे। बन गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अब हम करेंगे सवाल को सॉल्व, ठीक है, राइट है। तो अब क्या कह रहा है, और हाँ एक चीज और भी तो कर सकते हैं, इनके मैं सॉल्यूशंस ना इनके पास ही भेज देता हूँ, ठीक है। ये 71.5 है ना, तो ये वाला सॉल्यूशन इसके नीचे, और ये वाला भी ये हो गया है ना। और तुम्हारा आंसर्स के साथ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब ये जो डुप्लीकेट मैंने बनाया है मेरे लिए भी इजी रहेगा ना, ये वाला उस सवाल के नीचे लेके जाएंगे, इस वाले सवाल के नीचे, ठीक है। अब बनता रहेगा बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ द कैंपस शूज ऑन कलकत्ता एंड कलकत्ता पटना, कलकत्ता पटना और धनबाद, कलकत्ता पटना धनबाद। आज फटाफट देखते हैं, कलकत्ता पटना धनबाद फॉर ऑल द 3 इयर्स, फॉर ऑल द 3 इयर्स है क्या, 2014 के अंदर कलकत्ता पटना धनबाद, कलकत्ता पटना धनबाद 2014, कलकत्ता 120, पटना 180, पटना 80, और धनबाद कितना है 140, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आएगी 200, 340 ये वाली वैल्यू आ रही है। इसका एवरेज रचित सॉरी रांची आनंदसोल और गया 2015, रांची आनंदसोल गया 2015, रांची आनंदसोल गया, तो रांची आएगा तुम्हारा 180, 210 और 160, 180, 210 और 160, इनको तुम अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 9 और 6 15, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल के अंदर, द परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल इतना एंड द एवरेज सेल, इन दोनों इनका एवरेज निकालो। इनका क्या निकालेंगे, अब हम एवरेज निकालेंगे। इनका एवरेज कितना आएगा 340, ये शायद कराया क्या क्वेश्चन हमने, ये आया कराया ये वाला क्वेश्चन क्या, ये इसका एवरेज निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका एवरेज किस तरीके से आएगा 340 अपॉन 3 अपॉन 500 इंटू 100, यही किया है शायद, ठीक है किया होगा शायद, अगर हमने कराया तो 340 अपॉन 500, ठीक है। तो 17 का टेबल दिख रहा है तुम्हारे को, 17 टू सा होता है और 17 थ्री सा होता है तुम्हारे पास, और 51 51 होता है, ठीक है 51, और वैसे 5 से भी काट सकते हैं। इसको अगर मैं 35 बना दूं, देखो ये 35 बना दूं और ये 55 ही रह गया, तो इंटू 100 है, ठीक है, इंटू 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, 7/11, इसकी वैल्यू होती है तुम्हारी कितनी 9.09, और इंटू 7 करना था, तो ये आएगा तुम्हारे पास 49, और ये आएगा तुम्हारे पास 49, 49 नहीं 63, 63.63। तो अब मेरा जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल होता है, अब यहाँ से एक और लॉजिक समझ लो कि जैसे कि 3/2 है, ठीक है, 4/2 है, 1/2 है, 5/2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 2.5 आ गई। तो तुम एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे तुम्हारा डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर क्या है कांस्टेंट है, लेकिन न्यूमरेटर आपका क्या है बढ़ रहा है, तो वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। और न्यूमरेटर अगर घटेगा तो वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। तो इससे उल्टा होता है, अगर मेरा न्यूमरेटर कांस्टेंट है और अगर मेरा न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतनी वैल्यू घटेगी, जितनी डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी वैल्यू बढ़ेगी। वेराज अगर मेरा डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ही आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा। तो इसमें देखो मैंने इसको 35 लिया है,
इसको 35 लिया है, तो ऑब्वियसली ये 63.66 से कम वैल्यू आएगी ना, हल्की सी कम वैल्यू आएगी। तो देखते हैं हल्की सी कम वैल्यू कौन सी है, 63.363 से, तो 63.463 इज द राइट आंसर। देख रहे हो कितना एक्यूरेट खेल रहे हो तुम, देख रहे हो कितना एक्यूरेट खेल रहे हो। क्या जीवन में कभी भी तुमने सोचा था कि तुम इसको इस तरीके से खेल पाओगे? बताओ, कभी भी जीवन में तुमने इस तरीके से सोचा था क्या कि तुम इनको इस तरीके से खेल पाओगे? 340 को 550 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 61 पॉइंट कितनी वैल्यू आ रही है? हाँ, ये थोड़ी सी छोटी आएगी ना उससे, कुछ हमने गलती करी है इसमें, तो इसकी वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली ना ये आएगी 61.8। ठीक है, 61.81। आई होप सभी को क्लियर हो रही होंगी चीजें। फिर बता दूं, इसमें हमने गलती तो नहीं करी ना एडिशन में? 9 और 6 5 15, 2 2 4 1 5, 530, 340, 550, 340। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं गलती कर दी हमने। ये 7 5 के लेवल में 5 11 11 के लेवल में आता है 9.077 63 63। तो बड़ी वैल्यू ली थी ना हमने, कांस्टेंट थी, और 34 था, तो हाँ, तो ये 61 के राउंड ही आएगी वैल्यू, है ना, 61 के राउंड ही आएगी वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही मैंने बताया, मैं एक बार चेक भी कर रहा था। आंसर इज द राइट, आंसर इज द राइट। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ द कैंपस शूज ऑफ ऑल द स्टोर्स फॉर द ईयर 2014, फॉर द ईयर 2014 टू द एवरेज सेल ऑफ ऑल द कैंपस स्टोर्स फॉर द ईयर 2015। ठीक है ना, 2015 के लिए। अब यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ना इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है यार, डुप्लीकेट डुप्लीकेट खेलने में ना। लेकिन ठीक है, एक ही बार में बनाएंगे, बढ़िया बनाए देंगे। ठीक है, ये सही है। अब इस क्वेश्चन का डुप्लीकेट ये, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, अब ये इसको सॉल्व ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, एवरेज द रेशियो ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द कैंपस शूज ऑफ ऑल द स्टोर्स 2014 में, और द 2000 उसमें रेशियो निकालना है 2014 और 15 का, 2014 और 15 का, 2014 और 15 का सारे स्टोर्स, है ना। तो 2014 में 120 80 90 120 80, ये वाला देखो, ये 140 ना, रेड ब्लू वाले का ये 140। ठीक है, 90 150 70। और 2015 का अगर देखेंगे, अगर हम बातचीत करें, तो 2015 में कितना है, 250 है, 120 है, 250 है, 120 है, 230 है, और कितना है बच्चों बताओ, 230 है, 180 है, 210 है, और 160 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो 0 आएगी वैल्यू वैल्यू। 8 2 10, 10 और 4 14, 5 19, 19 और 9 आपकी आ रही है 28, और 7 28 और 7 आ रही है तुम्हारे पास 35। 1 2 3 और 6 650। अगर मैं इसे काटूं तो 0 आएगी वैल्यू ये, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 19 और 6 25, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, 100 1150। रेशियो से निकालने हमारे को, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेशियो से निकालने हमारे को, रेशियो से निकालने हैं, राइट। तो 650 और 650 और 1150, 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 13 जाएगा, और 5 2 जा 3 जा 13/23, 13/23 इज द राइट आंसर, 13/23 इज द राइट आंसर।
ठीक है, 13/23 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द कैंपस शूज सेल ऑफ द स्टोर कलकत्ता, स्टोर पटना, कलकत्ता, पटना और रांची का, कलकत्ता, पटना, रांची का सारे सालों में, कलकत्ता, पटना, रांची, कलकत्ता, पटना, रांची, कलकत्ता में सारी सेल्स कितनी हुई हैं, 120 2014 में, 250 हुई हैं, ठीक है, 250 हुई हैं 2080 में, सॉरी 2016 में, कलकत्ता, पटना, रांची ना, कलकत्ता, पटना, रांची, ठीक है, कलकत्ता, पटना, रांची। अब पटना में देखेंगे, पटना में हुआ है 80, 120, 160, 140, 80, 120, 140, और रांची की अगर मैं बात करूं तो रांची में हुआ है 90, 80, 90, 180 और 260। ऐड करें फटाफट तो ये आएगी वैल्यू 8 और 2 10 और 5 15, 2 2 4 2 6। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आएगी 8 और 2 10 और 4 14, 340 ये वाली वैल्यू आ रही है। इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगी 6 और 15 और 8 23, 2 2 4 और 1 5। इन सबको ऐड करना है, वो सबको ऐड करना है तो 650, 340 और 530। तो ऐसे करेंगे 5 3 और 8 और 4 12, 6 3 10 और 1 5 15, 1520, 1520। आपको ना कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा सही होना है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा सही होना है, तभी फायदा होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है सॉल्व, और आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट है। ठीक है ना बालकों, तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा खत्म हो गया। देखो मैंने आज आपको क्या करा है, 2 मिनट हमने बताता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन कराई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना मैंने इसमें ना कैलकुलेशन सिखाई है तुम्हें, है ना, कैलकुलेशन सिखाई है कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस, आपको पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेशन लेना सिखाया है। सबसे बेस्ट चीज़ आपको परसेंटेज वैल्यूज निकालनी सिखाई है, डिवाइड करना सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है, ये सारी चीज़ें। फ्रैक्शंस का आपको नेचर समझाया है कि अगर न्यूमरेटर हमारा इक्वल रहता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल रहता है और न्यूमरेटर बढ़ रहा होता है तब क्या होता है वे केसेस, अगर मेरा डिनोमिनेटर घट रहा होता है तब क्या होता है केसेस, राइट है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को मैंने सिखाई हैं, और आप लोगों ने चीज़ें को समझी होंगी आई होप, और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आप सभी की लाइफ में रहा नहीं होगा आज की डेट में, ठीक है। कोई आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो व्हाट यू और ही और शी कैन डू कि आप लोग ना डाउट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछेगा, मैं आप लोगों के डाउट्स में आंसर्स सारे के सारे देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वॉइस नोट भी भेज रहा हूँ आप सभी के लिए कि जिससे आप लोग उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो यहीं पे होमवर्क यही है कि आपको रिवाइज करना है, राइट। मैं डीपीपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, डीपीपी को सॉल्व करना शुरू कर दो, रिवाइज करो क्वेश्चंस को, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे सवालों को उतना ज़्यादा आपको फायदेमंद रहने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। और सभी स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा बच्चों कि आप लोगों का संयोग से ही क्लासेस ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ अननेसेसरी का ना जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को कंसिडर करो, और जिन चीज़ों को कंसिडर नहीं करना उन चीज़ों को मत करो यार। बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों को जो मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं थे उन बच्चों को भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं अपने एंड पे, है ना। पढ़ाने वाला मैं ही सेम हूँ, मैं उन्हें भी पढ़ाता हूँ जिनको चीज़ें, एक दो जो 3 4 बच्चे हैं उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही, और उनको भी मैं ही पढ़ाता हूँ कि जिनको चीज़ें पहले बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी अब लेकिन समझ में आने लग गई हैं। तो आप लोग मेहनत करें उन स्टूडेंट्स की तरह, तो आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आएंगी। डाउट्स पूछने से सबसे बेस्ट तरीका यही है
कि जो एक वीडियो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उस वीडियो को आप लोग जितनी ज़्यादा देखेंगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। मेहनत करते रहेंगे ऐसे ही और आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन में अपना मकसद ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।